मालती चौहान को किसने मारा, क्या कुछ है, और सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर उसको फांसी ही लगाना होता तो अपने बॉयफ्रेंड के घर लगा लेती, यहाँ आकर फांसी क्यों लगाती। तो तमाम लोगों का एक ही सवाल है कि मालती चौहान को किसने मारा है। नमस्कार दोस्तों, मालती चौहान और विष्णु राज को आप लोग सभी लोग जानते होंगे। उनके वीडियोज काफी सोशल मीडिया पे वायरल होते थे और कुछ दिनों पहले मालती चौहान ने अपने पति से अलग होकर विष्णु राज ने खुद मालती चौहान का उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन से शादी कराया था। हालांकि अर्जुन को मालती भाई मानती थी, लेकिन बाद में पता चला कि अर्जुन उनका आशिक है और उनसे विष्णु राज उनका पति ही शादी कराते हैं। फिर उसके 2 दिन बाद ही विष्णु राज अपने घर लेकर आते हैं और उसके चंद दिनों बाद, 1 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि विष्णु राज की गलती है, मालती चौहान की गलती है या उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन की गलती है। क्योंकि मालती तो अब इस दुनिया को छोड़ चुकी है। अब क्या कुछ हो सकता है, क्या एक साजिश के तहत मौत हुई है, क्या कुछ होगा इसमें, कानूनी रूप से इसमें क्या हो सकता है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए पटना के जाने माने वकील शिवनंदन भारती सर के साथ है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, तमाम लोग ऐसे देख रहे होंगे जिसमें पति पत्नी और वो की कहानी होती है। पहले अर्जुन भाई होते हैं, उसके बाद में जब पता चलता है तो भैया को सैया बना लिया जाता है और खुद उसके पति विष्णु राज ही अर्जुन से शादी करवाते हैं। अब मालती चौहान की जान चली गई है सर, अब क्या कुछ होगा सर। देखिए, सबसे पहले ये जो घटना हुई है, ये इस घटना पर जो है सो से सीखने की जरूरत है उस समाज के उस युवा वर्गों को। कुछ चंद पैसों के लिए यूट्यूब पर आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या कंटेंट्स के साथ आना चाहिए, ज्ञान रहेगा तभी उस चीज को आप लेके जाते हैं। फूहड़पन के वजह से इन लोगों की मौत हुई है। फूहड़पन के वजह से इतना वीडियो सब इन लोगों का समाज के अधिकतर लोग उसको नापसंद करते थे, आलोचना करते थे, आलोचना में भी कड़ी आलोचना। तो ये सिलसिला जो आपको लग रहा है कि जब आदमी बिना कोई योग्यता के यदि इस तरह की बातें करता है तो अज्ञानता बस ही इन लोगों की मौत का जो है सो असामयिक मौत जो हुई है इसकी। हालांकि यह आत्महत्या है कि हत्या है, इस चीज पर अभी चूंकि अननेचुरल डेथ जो हुआ है इसका, तो अभी आप घटना के संदर्भ में आप देखेंगे तो पिछले 15 दिन से ये सोशल मीडिया पे काफी ये कर रही थी और काफी विवादास्पद चीज हो रहा था कि आपत्तिजनक स्थिति में जब पकड़ी गई तो पति ने ही 12 बजे रात में शादी कर दी। फिर इसका रोते चीखते चिल्लाते वीडियो हुआ कि मुझे इसी के साथ रहना है, अर्जुन नाम का जो उसका जिसके साथ वो शादी के बाद। तो शादी विवाह जो है वो कानूनी पक्ष क्या है, सामाजिक पक्ष क्या है, वो नहीं, ये लोग अपनी अदालत को चलाते थे। बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि एक हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं कराई जा सकती है जब तक कि विधिवत उसकी तलाक नहीं हो जाए। तो वे यदि कानूनी दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे बड़ा गुनहगार जो है इसमें वो अभी फिलहाल के जो उसका हस्बैंड विष्णु है वो होगा। क्योंकि आप कौन होते हैं शादी कराने वाले, और आप उसको गलत रास्ते पर यदि वो जा रही थी तो आप समय रहते क्यों नहीं एक अच्छे जगह पे जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी थी वहां पर आपको शिकायत करना चाहिए था। अच्छा, तो एक तो चीज ये है। दूसरी बात और अहम बात, जो लड़का शादी किया है उसका अर्जुन, जिसके बारे में जो उसका आशिक कहिए या जो कहिए जो कहा जाता था, तो ऐसे परिस्थिति में आप जब देखेंगे तो आपको देखने से ही लगता है कि इन लोगों का जो जितना भी कार्य रहा है बहुत ही फूहड़पन वाला था। सर, मालती चौहान काफी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी और कुछ दिन पहले ही शादी हुआ था। बहुत पहले तो ये चीज आप समझिए कि समाज के सभी तबके के लोग यूट्यूब फेसबुक पर आते हैं। अब वो कोई रिफाइनरी सिस्टम नहीं है कि क्या देखना चाहते नहीं देखना चाहते, कोई शेयर किया वहां से लोग आ जाता है 2 मिनट में। लेकिन चर्चा में आना, चर्चा किस रूप में हो, ये चीज का लोगों को ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। तो आज के डेट में अधिकतर लोगों का हमने देखा है कि चर्चा में है, लोग जाने, लेकिन किस रूप में चर्चा हो रहा है उसका कोई ख्याल नहीं आ रहा है। और ये जो सिलसिला आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जो सिलसिला आपको देखने को मिला कि ये मौत की खबर जो आ रही है, आपको 2-4 और यूट्यूबर का आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग व्यूज के लिए तो बहुत कुछ उन्होंने जो क्या कहते, कोई सीमा रेखा उन्होंने रखा नहीं। अब भी जब उसको व्यूज नहीं मिलता है तो आपको लगेगा कि वो क्या करे कि लोग देखे। तो अब भाई आप शादी करवा रहे हैं, वो प्राइवेट मैटर था, उसको आपने यूट्यूब पर भेजा, दिखाया लोगों को। थाने में क्या बात हो रही है वो दिखा रहे हैं, आप रो रहे हैं तो वो उसको आप दिखा रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे देखिए हमारी वाइफ अभी चर्चा नहीं करेंगे।
अभी कुछ दिन पहले जो आपने देखा कि एक आरती छोटू का जो केस हुआ था, अभी उस टाइम में सिंपैथी गेन करने के लिए कि नहीं उसके नाम से जिएंगे, उसके नाम से मरेंगे, और अपने ही भाई के मृत्यु पर वो आदमी अब डांस कर रहा है, नाच कर रहा है, लड़की डांस कर रही है। तो वो सब जो चीजें लोग पसंद नहीं कर रहे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो लाखों लोग बददुआ देते हैं। तो लोगों की दुआओं में भी ताकत है और बददुआओं में भी ताकत है। तो मालती के हरकत के बाद करोड़ों लोग जो भी लोग देखे उसमें सब उसको मन से बददुआ दे रहे थे इन लोगों को कि नहीं गलत हरकत है, गलत हरकत है। लेकिन उसके परवाह किए बगैर यदि आप अपने सुर में करेंगे और गलत कार्य करेंगे तो परिणाम गलत ही होगा। और जो इसमें हुआ है तो 4-5 दिन पहले ही शादी होती है और उसके बाद पति थाना में समझौता करके उसको अपने घर ले आते हैं। जो अर्जुन से शादी करती है यह खुद करवाते हैं, उसके बाद खुद थाना में समझौता करवा के अपने घर लेकर आते हैं और महज 1 दिन बाद ही उसकी मौत हो जाती है सर। तो मालती चौहान को किसने मारा, क्या कुछ है, और सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर उसको फांसी ही लगाना होता तो अपने बॉयफ्रेंड के घर लगा लेती, यहाँ आकर फांसी क्यों लगाती। तो तमाम लोगों का एक ही सवाल है कि मालती चौहान को किसने मारा है। देखिए अभी इस पर कोई ऑथेंटिक जानकारी तब ये वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो पुलिस अनुसंधान करती है वो लाएगी। लेकिन जहां तक लॉ का बात है तो मैं आपको बता दूं कि शादी के 7 साल के अंदर, यहाँ समझिए, शादी हुई और 7 साल के अंदर यदि कोई भी महिला का अननेचुरल तरीके से डेथ होता है। आप बोलेगा अननेचुरल में कि जैसे उसको करंट लग गया, चाय बना रही है कपड़ा में आग लग गया, मर गई, सुसाइड हो गया, कुछ भी अननेचुरल तरीके से यदि उसका मौत होता है तो कोर्ट में या कानून उसको मान लेती है कि इसको दहेज के लालच में उसके परिवार वालों ने मारा होगा, यदि वो शिकायत दर्ज कर देती है तो इसमें मतलब आरोपी पति के परिवार होता है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जनरली तो अब यहाँ पर 2 पति की बातें हुई है। तो 2 पति है कि एक पहली शादी था विष्णु से, विष्णु ने शादी करा दिया उसको अर्जुन से। लेकिन फिर अब जब आएंगे कानूनी दृष्टिकोण से तो जब तक पहले पति से इसका तलाक नहीं हुआ था तो दूसरी शादी इनवैलिड थी। ऐसे परिस्थिति में सारा गाज गिरते गिरते अर्जुन पर गिरेगा और वहीं से पूछताछ पुलिस शुरू करेगी जनरली। और ये तार जो है सो अर्जुन, तो इस पूरे प्रकरण में जितने लोग बुरे थे इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि तीनों का हरकत बहुत ही गंदा था, अनसोशल था और सामाजिक टाइप का इन लोग का व्यवहार था, चाहे वो अर्जुन हो। क्योंकि जब मियाँ बीवी शादी कर ली थी, एक बच्चे भी हैं, तो उसमें तीसरे आदमी को एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। वो बहला फुसला के उसके साथ गलत करने की कोशिश की। परिणाम ये हुआ कि फिर मालती और विष्णु के बीच में संबंध खराब हुआ। अब वहां पर संबंध खराब हुआ तो ये 2 आदमी के का जो शांति बने, एक बच्चा भी है 1-1.5 साल का। बिल्कुल। तो ऐसे परिस्थिति में ठीक है, अपने चंद अय्यासपूर्ण हवस को आप मिटाने के लिए समाज का जो दायरा है, अनुशासन है, शिष्टाचार है, यदि इसको आप भूल गए, आखिर उस बच्चे को उसको माँ से तो उसका साया हट गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए बहुत शांति से लोगों को समझने की जरूरत है। सबको थोड़ा-थोड़ा विचार करना होगा, समाज के हर तबके के तमाम लोगों लोग को। कह रहे हैं सर कि अपने पति के और अर्जुन के और तमाम जो समाज के लोग जो और साथी यूट्यूबर थे जैसे गोरखपुरिया भौजी बार बार बोल रही थी कि अगर मालती चौहान मिल जाएगी तो जूता से मारेंगे, फुहर कचड़ा कर दी तो ये कर दी। तो इन सारे प्रेशर के वजह से मालती ने फांसी लगाया है। अब देखिए, जब तक वो डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है, मौत से पहले यदि उसने कोई सुसाइडल नोट्स दिया हो, कुछ लिखा हो या कोई बयान कहीं दिया हो, तब आप उस चीज से कनेक्ट कर सकते हैं। सामाजिक पहलू अलग हो सकते हैं, समाज में अलग चर्चाएं हो सकती है, उस चीज से हम नहीं बात करेंगे। लेकिन जब तक वो अपने मौत के बारे में कुछ बयान न दिया हो, कहीं लिखा नहीं हो, तो इस आधार पर किसी को आप अभी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन एक सिद्धांत है हम लोग के लॉ में, रेस इप्सा लिक्विटर का सिद्धांत होता है, थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है। अच्छा। हालांकि ये टॉट में हम लोग ने पढ़ा था, वो सिविल पर लागू होता है। लेकिन इतना आप समझिए कि थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, परिस्थिति बहुत कुछ बता दे रही है कि उसके मौत का कारण क्या है। तो बहुत लोग कहेंगे कि इसके मौत का जिम्मेदार अर्जुन है, बहुत लोग कहेंगे इसके मौत का जिम्मेदार विष्णु है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये अपने मौत का जिम्मेदार खुद भी हो सकती है, क्योंकि उसकी हरकत जो थी वो अनसोशल था, अशिष्टतापूर्ण उसका व्यवहार था, सोशल मीडिया पर एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन में थी। हालांकि पति का एक दायित्व होता है
कि यदि पति एक मित्र भी होता है, तो यदि पत्नी की कदम बहक गई थी तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसको समझाना चाहिए था और उसका भी मार्केटिंग नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। यदि वो सोशल मीडिया पर इसको वीडियो बनाकर डालते थे चंद पैसों के लिए कि यूट्यूब पर हमारा ये यूट्यूबर्स थे ये लोग, तो सुनने को मिला। सर अगर अर्जुन या विष्णु अगर गलत साबित होते हैं, दोषी होते हैं, तो क्या कुछ सजा हो सकती है? मैंने आपको कहा दिया उसमें जो यदि वो देखिए यदि ये पहले 2 बातें देखना होगा, डेड बॉडी मिली, अब वो हत्या है कि आत्महत्या है या नेचुरल डेथ है, ये 3 चीज पर निर्भर करता है। यदि हत्या है तो 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा, तो ऐसे परिस्थिति में आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान है। यदि डॉरी डेथ दहेज के लिए यदि मौत हुई है 7 साल के अंदर है तो 304 बी में मुकदमा दर्ज होगा। यदि ये सुसाइड की है अपने जीवन का, तो आखिर सुसाइड के लिए ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो उसको बाध्य किया, कौन सी ऐसी घटनाएं थी, तो ऐसे में उस व्यक्ति को लपेटा जाएगा, अबेटमेंट टू सुसाइड का उस पर केस चलेगा। तो ये तमाम तरह की परिस्थिति है। उस एंगल से अब पुलिस भी इस चीज को देखिए, मेरा अपना साइकोलॉजिकली समझिए, सोशल मीडिया पर था, लोग जान रहे थे 2-4 लोग, भद्दापन था इन लोगों का वीडियो जो भी है, इसीलिए मुझे नहीं लग रहा कि इतना हाई प्रोफाइल है कि पुलिस भी उतनी तस्वीर, इसको देखिएगा बहुत जल्दी इसमें जो है जो सारे चीज चार्जशीट क्लोज किया जाएगा और मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा दिन तक ये चर्चा में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। तो जैसा कि सुन रहे थे, सर का साफ कहना है कि अभी जांच का विषय है और हालांकि दोनों पति को भी अगर लगा कि अगर हमारी पत्नी बहक रही है तो उनको भी संभालना चाहिए था। और सर का साफ कहना है कि समाज से कहीं ना कहीं आज पर्दा गायब हो चुका है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर आकर गंद फैलाए हुए हैं। आरती छोटू का भी सर उदाहरण दे रहे हैं। तमाम सर ने ऐसी बातें की जो समाज में आजकल हो रही है और जो जेन्युइन चीज है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं मालती चौहान के बारे में, विष्णुराज के बारे में और अर्जुन के बारे में, इस पूरी प्रक्रिया में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद। बहुत लंबा हो गया ना? अरे